हमारे पास कक्षा 12 का 2024 बोर्ड परीक्षा में पिछले साल का आया हुआ पेपर है। यह पेपर बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं, 302DH है। आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह का आता है। पेपर का पैटर्न यही रहेगा, क्वेश्चन केवल अलग अलग हो सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। ये इसमें जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनीता सुनीता और त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा लिखित हैं। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र ने किया था, ये सही हो जाएगा। फिर चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गद्य के दिए हुए थे, अब पद्य के दिए हुए हैं। पांच पांच क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की रचना है। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन वैदेही वनवास सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर है, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है, ये आपको बताना है। फिर एकांतवासी योगी किसकी रचना है, ये आपको लिखना है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, ये आपको बताना है। तो टोटली आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए थे वैकल्पिक, ये आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यह गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से। और फिर इसी पर बेस नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, सभी दो दो नंबर के प्रश्न होते हैं। टोटल 10 नंबर का होता है। तो ये अथवा में दिया रहता है, जो आपको अच्छे से आ रहा हो इसमें से वो कोई एक कर लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर है, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के बारे में क्या कहा है। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी दो दो नंबर के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये पद्यांश का है। इसमें भी जो है एक पद्यांश दिया हुआ है, इसी को आपको पढ़ना है अच्छे से। फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा ना कोई, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना साहस यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली, ये पद्यांश दिया हुआ है। इसी पर भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। कवियत्री कवयित्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है। उपर्युक्त अंश का कौन सा रस है, रस में उपयुक्त अंश में कौन सा रस है, यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है। यह पद्यांश दिया हुआ है। फिर दूसरा पद्यांश दिया हुआ है। तो इसमें से जो आपको अच्छे से आ रहा हो कोई ये कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो नीचे जो है लेखक दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा और उसके बाद में थोड़ा सा साहित्यिक परिचय लिख दीजिएगा, और उनकी जो रचनाएं हैं वो लिख दीजिएगा। तो इसमें से आपको जिसमें जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो वो कर लीजिएगा। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 1 डेढ़ पेज लिख दीजिएगा बस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अगेय। तो आपको जो इनमें से अच्छे से जिनका आ रहा हो वो आप लिख लीजिएगा। 1 डेढ़ पेज आपको लिखना है, और फिर जो है रचनाएं भी लिखनी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में दिया हुआ है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये कहानी से क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो तो वो आप कर लीजिएगा। वैसे पंचलाइट कहानी का जो सारांश है आप अच्छे से लिख लेंगे। इसका कहानी टाइम में पूरा बनाकर आपको लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 1 पेज आप लिख दीजिएगा। 5 5 नंबर के सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए गए हैं। आपके जिले में जो खंडकाव्य पढ़ाया जाता है उस खंडकाव्य के किसी एक प्रश्न का एक उत्तर आपको देना है। जैसे हमारे यहाँ श्रवण कुमार पढ़ाया जाता है, तो दिया हुआ क्वेश्चन, श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चित्रण कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, श्रवण कुमार खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। तो इन दोनों में से कोई केवल एक ही आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड खा। 8वां क्वेश्चन है, ये संस्कृत का क्वेश्चन आता है। पहले ही इसमें गद्यांश दिया हुआ है।
इस गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। ये 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अथवा में आता है, जिसका आपको अच्छे से आ रहा हो अनुवाद सहित, वो आप कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से पद्यांश का भी आता है। नीचे पद्यांश जो दिए हुए हैं, श्लोक लिखे हैं, इनका भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी जो है 7 नंबर के हैं, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का हिंदी में अनुवाद। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है ये, कि इसमें 4 मुहावरे दिए हुए हैं, केवल आपको एक ही करना है। अन्न जल पूरा हो जाना, अपना ही राग अलापना, दाल में काला होना, सूरज को दीपक दिखाना। तो इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो उसमें से कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश से पहले नहीं आता था, इस बार आया है, तो ये आसानी से आप कर लेंगे। बहुत आसान है, पहले आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, और इसी पर बेस जो है नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है और नीचे के दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। 5 नंबर का है, अथवा में भी दिया हुआ है, तो जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो कोई एक कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। 11 का पहला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अनिष्ट और फिर अनिष्ट। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा, इसमें से सही चुनना है, अनिष्ट और अनिष्ट। फिर अगला है मात्र और मात्र। पहले वाले मात्र का हो जाएगा केवल और दूसरे का हो जाएगा माता, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर खंड खा में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखना है, ये भी 2 नंबर का है। तात सुरभि शिखा मधु। जैसे तात को हम पिता भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, और जो मधु दिया हुआ है, मधु को शहद भी कहते हैं, शराब भी कहते हैं। तो इसमें से कोई आप एक ही आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर का इसी का दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको। पहला दिया हुआ है, जो कम बोलता हो, तो जो कम बोलता है वो उसे मितभाषी कहते हैं, और जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो सही है इसका ऑप्शन जो है मितभाषी हो जाएगा। 1 नंबर का यह था। फिर दूसरा दिया हुआ है, जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा ना हो वो अजर होता है, और जो कभी ना मरे वो अमर होता है। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अजर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो है घा वाला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें गलत वाक्य दिए हुए हैं, आपको उन्हें जो है सही करके लिखना है। केवल आपको 2 लिखने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो इसका सही रूप हो जाएगा, मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ। फिर दूसरा है, सीता ने पुस्तक लिखा, तो इसका सही रूप हो जाएगा, सीता ने पुस्तक लिखी। अगला दिया हुआ है, गमला पेन मेज में रखा है, तो ये हो जाएगा, गमला मेज पर रखा है। फिर अगला है, मैं महेश को पढ़ाया हूँ, तो इसका हो जाएगा, मैंने महेश को पढ़ाया है। तो ये 4 दिए हुए थे, इनसे आपको केवल 2 ही करना है। 2 नंबर क्या था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। ये जो है इसमें रचना अलंकार से क्वेश्चन आता है। रचना अलंकार आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आसानी से जो कर लेंगे अगर आ रहा होगा। पहला दिशा दिया हुआ है, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। करुण रस अथवा शांत रस केवल एक ही इसमें से आपको केवल करना है। फिर है, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। फिर है, चौपाई एवं दोहा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। ये सब आपको आ रहे होंगे, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। 2-2 नंबर के सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के संबंध में पत्र लिखिए, अथवा किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र जो है 6 नंबर का आता है, अच्छे से इसको लिखिएगा, काफ़ी नंबर मिल जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है, 9 नंबर का निबंध है, तो कम से कम 3 पेज तक आप अवश्य लिखिएगा, जिससे बढ़िया नंबर मिले। पहला हिस्सा दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, इस पर आप आसानी से लिख लेंगे। फिर है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020। ये जो है 5 दिए हुए थे शीर्षक, इसमें से आपको केवल एक ही करना है। तो ये पूरा 9 नंबर का था। ये जो पीडीएफ है, ये मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और स्टूडेंट जो भी नए हैं सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ का एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर सॉल्व कराया जा रहा है, और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी पेपर की सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी के पेपर और सॉल्यूशन सहित वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।